UPSI 4543 वैकेंसी 2025 रॉ मॉक टेस्ट एनालिसिस मैथ सॉल्यूशन। चलिए क्लास शुरू करते हैं। वेरी गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिशन विद वर्दी। आज जानेंगे RW यानी रोजगार वितंकित के UPSI मैथ 18 मई 2025 के मैथ का सॉल्यूशन। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्त और लघुत्तम समापवर्त क्रमशः 5 और 210 है। यदि संख्याएं 25 और 40 के बीच में है तो संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। तो दिया कितना है, हमारा संख्या मान लो कि XY है तो कितना होगा 5XY बराबर कितना हो गया 210। तो XY बराबर कितना हो गया 5 चौक 20, 5 दूना 10, कितना हो गया 42। अब 42 का 2 गुणनखंड करेंगे, एक होगा 7 और एक होगा 6, उसके बाद एक होगा 14 और 3 होगा, उसके बाद एक और कितना होगा 42 होगा, एक और 42। अगर मान रखेंगे तो फिर देखिए 7 पचे 35, उसके बाद 5 छक्का कितना हो गया 30। पूछा कितना है, योग पूछा है, इन दोनों का योग पूछा है, कितना होगा 30 और 35 का कितना होगा 65 होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। 5:2:8 के अनुपात में ए और बी सी के बीच एक राशि का बंटवारा किया जाना है। यदि ए और सी के हिस्सों में 7,740 का अंतर है तो कुल राशि कितनी है। ए और सी दिया है, ए बी और सी दिया है कितना 5, 2 और 8, इन दोनों का अंतर कितना है 3 का वैल्यू दिया कितना 7,740। पूछा कितना है, सबका कितना होगा 8, 2 10 पर कितना होगा 15 का पूछा है। तो 7,740 गुणा 15/3 काट देंगे, 3 का 3, 3 5 15 गुणा कर देंगे। 5 0 0, 5 चौका 20, 5 7 35, 36 37 हो गया 7, 5 7 35, 35 3 कितना होगा 38,700। ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है, एक वस्तु 10% की छूट पर 3600 में बेची गई। यदि छूट 15% हो तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दिया कितना है 90% का वैल्यू दिया है कितना 3600 और 1% का कितना होगा 1% का होगा कितना 40। पूछा 100% का कितना होगा 4000 होगा। अगर 4000 कौन 15% की छूट पर बेचे तो 4000 गुणा 85/100 काट देंगे, 2 0 से 2 0 खत्म, एक जो इधर 4 5 20, 4 8 32, 33 हो गया कितना 34, 3400। क्वेश्चन नंबर 3 अब देखें। क्वेश्चन नंबर 4, जब किसी भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो भिन्न का मान 3/4 बढ़ जाता है। भिन्न का हर ज्ञात कीजिए। हमारा भिन्न कितना है x और y है। अगर भिन्न के अंश में 6 जोड़ा जाता है तो x + 6/y, तो भिन्न कितना 3/4 बढ़ जाता है, यानी x/y + 3/4। तो x + 6/y - x/y बराबर कितना हो गया 3/4। ये कितना हो गया x + 6 - x कितना हो गया y बराबर 3/4। x से x खत्म तो कितना 6 चौका 24, 3y बराबर कितना हो गया 24। तो y बराबर कितना होगा 3 और 24 यानी 8। भिन्न का कितना है 8 है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि 3x² + ax + 4x - 5 द्वारा पूर्णतः विभाजित है तो a का मान कितना होगा। दिया कितना x - 5 बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर कितना हो गया, x बराबर 5 रखने पर तो कितना होगा 3 × 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25 प्लस a गुणा 5 प्लस 4 हो गया 25 × 75 प्लस 5a प्लस 4 75 कितना हो गया 79 बराबर कितना हो गया -79 बराबर कितना हो गया, स्क्वायर 0 मान लेंगे 5a। तो a बराबर कितना हो गया 5 × 5 बचेगा 2 हो गया, कितना बचेगा हो गया 19, 5 × 25 बचेगा 4, 5 × 8 = 40 नहीं, a बराबर -15.8। क्वेश्चन नंबर 6, बाबू ने
3 लाख की कार खरीदी और अपने बेटे के लिए 1 लाख में एक बाइक खरीदी। उसने कार को 10% के लाभ पर और बाइक को 20% की हानि पर बेच दिया। कितना लाभ या हानि हुआ? अब लिया कितना है? 3 लाख। 1 2 3 4 5 गुणा 10% की लाभ यानी 10/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये कितना हो गया? 30,000 बचा कितना? 30,000। उसके बाद दिया है फिर 1 लाख का। 1 लाख बचे करेंगे कितना? 20% नहीं 20/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। ये कितना होगा? 20,000 होगा। 20,000 होगा। उसके बाद घटा देंगे 0 0 0 0 1 हो गया। कितना हो गया? 10,000। अब 10,000 बटा कुल कितना राशि था? 4 लाख। 4 लाख करेंगे गुणे 100% पूछा है। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इधर 2 जीरो से 2 जीरो इधर। 1 जीरो से 1 जीरो खत्म। कितना हो गया? 10/4 यानी कितना हो गया? 2.5%। क्या हो गया? लाभ है। क्वेश्चन नंबर 7। भिन्न 2/3 1/6 1/5 3/7 को अवरोही क्रम में लिखिए। इसको लिखना कितना है? अवरोही क्रम में। तो इन सब का एलसीएम से निकालेंगे पहले। इन सब का एलसीएम कितना होगा? 210 होगा। 3 से काटेंगे 70 और 70 में कितना हो गया? 140 कामा। उसके बाद 6 से कितना है? 6 से काटेंगे 6 त्रिक 18 6 25 नहीं कितना हो गया? 35। उसके बाद 5 से काटेंगे कितना हो गया? 42 बार में जाएगा। 7 त्रिक 30 दिया 90। अवरोही क्रम में यानी पहले सबसे बड़ा लिखाएगा। बड़ा कितना है? सबसे 140। उसके बाद कितना है? 90। उसके बाद कितना है? 42। उसके बाद 35। इसका जब मान रखेंगे कितना? 40 कितना है? 2/3। उसके बाद क्या है? 90 में क्या है? 3/7। उसके बाद तीसरा क्या है? 42 में कितना है? 1/5। उसके बाद कितना है? 35 में कितना है? 1/6 यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन कितना है? ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है। रेणु पूर्व दिशा में 7 किलोमीटर चलती है और दाएं मुड़ती है और 5 किलोमीटर चलती है। वह फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलने के से पहले पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलती है। वह शुरुआत में कितनी दूर तक चली? या रेणु क्या पूर्व दिशा में चली है? पूर्व दिशा में कितना चली? 7। उसके बाद कितना? दाएं मुड़ी और 5 किलोमीटर चली है। दाएं मुड़ी और कितना? 5 किलोमीटर। फिर उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलने से पहले पश्चिम की ओर चली यानी पश्चिम कितना चली? 4। उसके बाद फिर कितना चली? उत्तर 5। अब पूछा है उसको शुरुआती में से कितनी दूर है? यानी ये 4 चल दी है तो कितना है? 3 है। 4 बचा कितना? 3। ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 9। अरुण और आन के पास मौजूद धनराशि का अनुपात 9:5 था। यदि अरुण अपने हिस्से से 12 रुपये आन को दे देता है तो उक्त अनुपात बदलकर 4:3 हो जाता है। अरुण के पास कितनी धनराशि थी? यह कितना है? मान लो कितना है? 9x कितना रुपया दे रहा है? -12 बटा किसको दे रहा है? आन को यानी 5x + 12 बराबर कितना हो गया? 4/3 हो गया। 3 9 27 x -12 3 36 बराबर कितना हो गया? 5 चौका 20 x -12 चौका कितना हो गया? 48 माइनस प्लस होगा। उसको 27 में से 20 गया कितना? 7x बराबर 48 36 कितना हो गया? 80 48 49 50 50 30 80 80 86 हो गया। 80 4 84 हो गया। 84 हो गया। ये कितना हो गया? 84। 7 से काटेंगे 7 1 9 7 7 2 14 तो x बराबर कितने आ गया? x बराबर 12 आ गया। तो पूछा क्या है? अरुण के पास कितनी धनराशि थी? 9 गुणा 12 बराबर कितना आ गया? 12 9 108। क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है। पाइप एक टंकी को 64 मिनट में खाली कर सकता है। पाइप बी उसी टंकी को 96 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टंकी को 128 मिनट में भर सकता है। तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी को भरने में कितने समय लगेगा? एक क्या कर रहा है? 64 मिनट में खाली कर रहा है। एक कितना खाली कर रहा है? 64 मिनट में यानी कितना हो गया? -64। उसके बाद बी कितना भर रहा है? 96 मिनट में। और सी कितना है? सी भर 128
इन सब तीनों का जब एलसीएम लेंगे कितना होगा एनसीएफ 384। उसके बाद 64 छक्का कितना होगा, 64 छक्का कितना हो गया 384 यानी कितना होगा -6, और 96 चौका यानी 4 होगा। 128 तियाँ पूछा है कितना खाली टंकी कितने मिनट में भर जाएगी, यानी 384 खाली कर रहा है कितना 6, 4 3 7 में 6 कितना होगा 1, यानी कितना हो गया 384। क्वेश्चन नंबर 11 है, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। यह कितना है 6400 रुपया ब्याज दे रहा है वो। मूलधन कितना है x मान लो मूलधन गुणा और दर और वर्ष कितना हो गया 8 × 40/100 काट देंगे 0 से 0 का 4 से काटेंगे 16 बार में 160 हो गया, तो 100 कितना हो गया 16 160 00 कितना हो गया 16,000। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 है, यदि m + n अनुपात m - n बराबर 7:3 है तो m³ + n³ अनुपात m³ - n³ का मान कितना होगा। यह कितना है अगर m बराबर हम मान ले 5 और n बराबर 2 मान ले तो कितना हो गया m + n कितना हो गया, यह हो गया m + n बराबर कितना हो गया 7, m + n 7 हो गया और m - n कितना हो गया 3। संतुष्ट कर रहा है ये, तो m बराबर 5 यानी 5 का क्यूब प्लस यानी कितना है 2 का क्यूब कितना है m कितना है 2 का क्यूब अनुपात 5 का क्यूब - 2 का क्यूब। 5 × 5 = 25 125 प्लस 2 चौका 8 अनुपात कितना हो गया 5 × 25 = 125 -2 दूना 4 दूना 8 125 और 8 कितना हो गया 133 अनुपात 125 में से 108 गया कितना हो गया 117। क्वेश्चन नंबर 12, ए एक काम को 134 दिनों में पूरा कर सकता है और बी उसी काम को 201 दिनों में कर सकता है। एक साथ कार्य करते हुए उसी काम को कितने दिनों में पूरा कर सकेंगे। ए कितना है, ए दे रहा है 134 दिन और बी कितना दे रहा है 201 दिन। इन दोनों का कार्य क्षमता कितनी हो गई, इन दोनों का हो गई कितनी 402 134 3 402 201 दूना 402 यानी 402 है 402। कुल क्षमता कितनी हो गई 3 2 5 5 से भाग देंगे 5 चौथे 40 यानी 80 हो गया 5 चौका 20 यानी 80.4। क्वेश्चन नंबर अगला है क्या, ताश की गड्डी के फेस कार्ड निकालने की संभावना क्या है। ताश की गड्डी में कितने 13 होते हैं, 13 - 1 में कितना हो गया 12 फेस हो गए, तो 12 बटा कुल पत्ते कितने होते हैं 52 यानी 4 3 12 4 से काटेंगे 13 बार यानी कितना हो गया 3/13। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है, एक नाव धारा की विरुद्ध में शहर x से शहर y की ओर जाती है और धारा की विपरीत दिशा में शहर y से x की ओर वापस आती है। यदि स्थिर पानी में नाव की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो पूरी यात्रा में औसत में नाव की चाल कितनी है। अब ये देखना है कि पहले निकालेंगे x + y यानी धारा के साथ कितना 40 + 10 कितना हो गया 50 किलोमीटर प्रति घंटा और x - y धारा के विपरीत कितना है 40 - 10 कितना हो गया 30। अब फार्मूला होता है 2xy/x + y औसत गति निकालने के लिए 2 × 50 × 30/50 30 कितना हो गया 80। अब काट देंगे 0 से 0 ख़त्म 2 से काट 2 करें 2 चौका 8 2 दूना 4 2 से काटेंगे 15 बार में 15 × 5 कितना हो गया 75/2 तो कितना आएगा 2 से भाग देंगे जब 2 3 6 2 7 14 2 5 37.5 37.5 आएगा। अब अगला क्वेश्चन है 1.75 5.6 और 7 के लसागु यानी एलसीएम और मसागु ज्ञात कीजिए।
ये कितना हो गया 175 बटा 100 कर देंगे इसको कर देंगे कितना 56/10, इसको कर देंगे 7, इसको काट देंगे इसको जब कितना आएगा 5 25 जगह 25 चौका 100 25 7 175, इसको काटेंगे इसको जब कितना कितने से काटेंगे इसके 2 से 5 10 2 से काटेंगे 28 बार। अभी कितना हो गया 7/4 कामा 28/5 और कितना है 7 बटा हो गया 1। एलसीएम निकालेंगे जब एलसीएम बटा HCF फार्मूला होता है तो 28 इन सब का एलसीएम कितना होगा 28, इन सब का एलसीएम कितना होगा 1 और HCF निकालने का फार्मूला होता है कि HCF बटे एलसीएम। तो HCF सबका में से नहीं कितना होगा सबका में से होगा 7 और एलसीएम कितना 4 बचा कितना होगा 20 से बाद कितना होगा 20 या 60 0.35 तो कितना आंसर आ गया इतना इसका कितना आंसर है 28 और 0.35 है 0.35। अगला क्वेश्चन है 800 आदमी किसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। 12 दिन काम करने के बाद 80 आदमी काम छोड़ देते हैं। बाकी बचे लोगों द्वारा शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया जा सकता है। यह कितना है 800 आदमी कितने दिन काम करे 30 दिन में, ये बच्चा कितने 30 में से 12 घटा देंगे कितना होगा 18 दिन। उसके बाद कह रहा 80 आदमी काम छोड़ देंगे 800 में से 80 घटा देंगे कितना होगा 720 गुणा कितने दिन में काम करेंगे नहीं एक्स काट देंगे। उसके बाद 0 से 0 ख़त्म 8 से काटेंगे 8 दाई 80 8 9 72 9 से काट 9 करें 9 9 दूना 18 तो एक्स हो कितना आ गया 10 दूना 20। फिर अगला क्वेश्चन है 484.71 धन 285.33 माइनस 827.38 धन 73.9 का मान कितना होगा। यह कितना 484.71 उसके बाद कितना है 285.33 उसके बाद कितना है 73.9 उसके बाद जोड़ देंगे इसका 0 लगाएंगे 3 1 4 9 3 12 12 7 कितना हो गया 19 के 9 उसके बाद 5 4 9 3 12 1 13 8 8 16 16 8 3 का 24 हो गया 24 के 4 4 2 6 1 7 कितना हो गया 743 4 2 6 6 2 8 होगा 843.94 843.94 में से 843.94 में से घटाएंगे कितना 285 800 घटाएंगे कितना 827.38 इसको जब घटाएंगे तो कितना आएगा 14 में से 8 गया 6 उसके बाद 8 में से 3 गया कितना 5 बचा उसके बाद 13 में से 7 गया 6 उसके बाद 3 में से 2 गया 1 16.56। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की परिधि में वृद्धि ज्ञात की। यदि त्रिज्या में 7 सेंटीमीटर की वृद्धि होती है फॉर्मूला होता है 2 पाई r प्लस कितना वृद्धि हो रही है 7 प्लस 2 पाई r मान रखेंगे जब कितना होगा 2 गुणा पाई का मान कितना होगा 22/7 गुणा कितना 14 7 कितना हो गया 14 7 21 हो गया 21 प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 14 अब काट देंगे काटेंगे जब कितना होगा 7 1 9 7 7 दूना 14 7 1 9 7 7 3 21 22 दूनी 44 44 3 कितना हो गया 132 माइनस 22 44 44 दूनी कितना हो गया 88 घटा देंगे 12 में से 8 गया कितना 4 12 में से 8 कितना 4 44 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 2 संख्याओं का विभाजन 6 प्राप्त होता है तथा उनके गुणनफल 96 प्राप्त होते हैं। इन 2 संख्याओं का योग और अंतर का गुणनफल ज्ञात कीजिए। हमारा संख्या कौन है एक्स स्क्वायर है तो हो गया कितना 6x² बराबर कितना हो गया 96 तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो गया 16 तो एक्स बराबर कितना हो गया 4 एक संख्या हो गई 16 और 4 कितना हो गया एक संख्या हो गई 16 प्लस 4 कितना हो गया 20 एक संख्या हो गया 4 प्लस एक संख्या हो गया एक्स बराबर 4 हो गया 6 चौका 24 प्लस 4 एक संख्या हो गया कितना 28
और दूसरी संख्या का अंतर पूछा है। अंतर कितना है 24 - 4 बराबर 20। 28 दूनी कितना हो गया 560। ये संख्या कौन सी संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया 560। अब अगला है एक कक्षा के 2 सेक्शन ए और बी जिसमें विद्यार्थियों की संख्या क्रम से 40 और 50 है। यदि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का औसत वजन 36 किलोग्राम है और सेक्शन बी के विद्यार्थियों का औसत वजन 45 किलोग्राम है तो पूरी कक्षा का औसत वजन ज्ञात कीजिए। दिया कितना है 40 × 36 बराबर कितना हो गया 0। 4 छक्का 24, 4 तियाँ 12, 13 14 हो गया। 4 तियाँ 12, 13 14 हो गया। उसको कितना है 50 गुणा कितना है 45 बराबर 0। 5 चौका 20, 5 25 25 हो गया। 5 25 25, 5 चौका 20, 2 कितना हो गया 22 जोड़ देंगे 0। 5 चौका 9, 4 2 6, 2 1 3। अब पूरा संख्या पूरी कितना है पूरा कितना है पूरा है 40 50 कितना हो गया 90। इसमें 90 से बाद देंगे 36 90 बटा 90। 0 से 0 खत्म। 9 से करें 9 चौका 36, 9 1 9, 9 कितना हो गया 41। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु की बिक्री के दौरान 12.5% लाभ और 10.5% की हानि बीच का अंतर 161 है। यदि अपेक्षित लाभ 19% है तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए। दिया कितना 112.5% से कितना हो गया 10% की हानि कितना हो गया 89.5% का वैल्यू कितना दिया 161। इसको घटाएंगे तो पाँच में से 5 गया 0, 12 में से 9 गया 3, 10 में से 8 गया 2, यानी 23% का वैल्यू दिया है कितना 161। कितने 23 से काटेंगे 23 सत्य कितना हो गया 161। तो 1% बराबर कितना हो गया 700। तो शायद 100% का 100% बराबर कितना हो गया 1% हो गया 7, 1% 7 हो गया 7, 100% कितना हो गया 700। अब 700 का कितना निकालना है 19%। 119 बटा 100, 2 से खत्म। 7 9 63 के 3, 7 1 9 7 6 13 3, 7 1 9 7 1 8 833 हो गया। अगला क्वेश्चन है कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है। वह यात्रा का पहला 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा और की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यह कितना यह है फॉर्मूला तो बचा है x बटा तिया यानी 1 तिया यानी x बटा 3 गुणे 40 किलोमीटर प्रति घंटा प्लस बचा कितना 2x बटा 3 गुणा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। कुल दूरी कितनी है कुल कितने घंटे में कर रहा है 14 घंटे में। तो x बटा कितना हो गया 120 प्लस 2x बटा कितना हो गया 180 बराबर कितना हो गया 14। इसको एलसीएम में कितना होगा 360। 3 हो गया 3x प्लस 18 × 36, 2 दूना 4x बराबर कितना हो गया 14। इसको जो मान रखेंगे कितना होगा 4 3 7x बटा 360 बराबर 14। काट देंगे 7 1 9 7, 7 दूना 14। तो x बराबर कितना हो गया 720 हो गया। अब अगला क्वेश्चन है 11/3 धन 1/9 माइनस 5 गुणा 6 कोष्टक में 1 गुणा 1/6 का मान कितना होगा। ये कितना 11/3 प्लस 1/9 माइनस 5 गुणा 1/6 हो गया। ये 6 गुणा 1/6 हो गया। 6 गुणा 1/6, 6 से 6 खत्म हो गया। अब 11/3 माइनस 1/9 माइनस 5 इस सब कैल्शियम में कितना होगा 9। 3 11 33 प्लस 33 प्लस 9 से 9 1 हो गया 34 माइनस 1/1 1 9 9 5 45। तो 45 में से 34 घटाएंगे कितना होगा 34 माइनस 45 बटा 9 कितना होगा माइनस 11/9। अगला क्वेश्चन है दिया गया पाई चार्ट ब्रांडों PQRS के खरीदे गए ट्राउजरों की संख्या को दर्शाता है। चारों ब्रांडों PQRS के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या 120 है। यह कितना है 120 है। यह ब्रांड Q और ब्रांड R के खरीदे गए ट्राउजरों की कुल संख्या में से 1/3 ट्राउजर स्लिम प्रिंट थे। ब्रांड Q और R के खरीदे गए स्लिम ट्राउजरों की कुल संख्या कितने की है। यह कितना है 120 ही है।
ब्रांड कितना है, 1/3 पी क्यू और आर का, क्यू और आर कितना है, क्यू और आर है कितना, क्यू और आर 30 20 35 55 हो गया, 55 कुल दिया कितना 100% का वैल्यू दिया है 120, 100% का वैल्यू दिया है कितना 120, निकालना कितना 55% का, 55% का वैल्यू दिया है, निकालना 120 गुणा 55/100, काट देंगे 0 से 0 खत्म, 2 छक्का 12, 2 5 10, 5 करना 5, 11 11 छक्का कितना हो गया 66। अब 66 कितना है, कह रहा है कि 1/3, तो 66 गुणा 1/3, 3 3 दूना 6, 3 दूना 6 कितना हो गया 22। अगला क्वेश्चन है 66 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 410 मीटर लंबे प्लेटफार्म को एक रेलगाड़ी 30 सेकंड में पार कर सकती है, गाड़ी की लंबाई कितनी है, दिया है 66 गुणा इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे 5/18 बराबर रेलगाड़ी की लंबाई x प्लस 410 कितना टाइम है 30 सेकंड, 6 3 18, 6 5 30, 30 कटे 3 कलम 3, 3 दूना 6, 3 दूना 6 22, 5 कितना हो गया 110 गुणा 5 माइनस 410 बराबर x, कितना हो गया 550 माइनस 410 बराबर कितना हो गया x, 140 बराबर कितना हो गया x। अब अगला क्वेश्चन है 2 बर्तनों ए और बी चीनी और पानी के मिश्रण का अनुपात 4:5 और 2:3:2 है, आधी चीनी और आधी पानी का नया मिश्रण प्राप्त करने के लिए इन दोनों मिश्रणों के किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए, दिया है क्या शुगर और मिल्क का अनुपात कितना दिया है 4:5 और दिया है 3:2 और आधा आधा करना है यानी 1:1, इस सब का कितना योग होगा बराबर कितना 9 हो गया, 3 2 कितना हो गया 5, 1 1 कितना हो गया 2। अगर हम इसमें गुणे 5 दूना 10 का गुणा कर दें, इसमें 9 दूना 18 का गुणा कर दें और इसमें कितना का गुणा कर दें 9 5 45 का, तो बराबर हो जाएगा, तो कितना होगा 10 चौका 40, 10 5 50, उसके बाद 18 3 54, 18 दूना 36 और ये कितना हो गया 45 45 45 45। इसको जब बराबर करेंगे तो इसका फार्मूला होता है एक है 40, दूसरा कितना है 54 और बराबर करना कितना है 45 का, इन सब का अंतर निकालें कितना होगा, ये हो गया 9, 45 में से 4 कितना होगा 5, 9:5। अब अगला क्वेश्चन है एक स्कूल में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्या का अनुपात 3:2 है, यदि 20% लड़के और 25% लड़कियों की छात्रवृत्ति मिलती है तो कितनी प्रतिशत छात्रों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है, दिया है कितना 3:2 है, बॉय और गर्ल का अनुपात कितना 3:2। अगर हम इसको 300 इसको 200 कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, दिया कितनों की छात्रवृत्ति नहीं मिलती है 300 गुणे 20 की मिलती है 80/100, 2 से खत्म 8 3 का 24 कितना हो गया 240 और गर्ल कितना हो गया, गर्ल का 200 गुणा 75/100, 2 से 75 कितना हो गया 150, कितना हो गया 2 1 3 300 कितना हो गया 90/3 2 कितना है 500 गुणा 100, काट देंगे 2 0 खत्म, 5 से काटेंगे 5 1 5 5 7 35, 4 5 8 40 कितना हो गया 78। अगला क्वेश्चन है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 45 वर्ष है, 5 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 6:1 था, पिता की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, दिया कितना है 6 वर्ष बाद यानी कितना 6x + 5 अगर जोड़ देंगे तो बराबर करेंगे 6x + 5 प्लस और कितना है x + 5 किसके बराबर हो जाएगा 45 के, तो 6x 7x बराबर 45 माइनस 5 10 हो गया, 7x बराबर कितना हो गया 35, x बराबर कितना हो गया 5। तो पिता की 5 साल पहले आयु कितनी थी, पिता की 5 साल पहले 6 25 30, अब 5 साल बाद कितना होगा 5 साल प्लस कर देंगे 30 + 5 कितना हो गया 35 वर्ष। अब अगला क्वेश्चन है 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, 100 और 200 के बीच पूछना नहीं, एक हो 11 का वर्ग, एक होगा 12 का वर्ग, एक 13 का वर्ग, एक 14 का वर्ग, 11 का वर्ग होगा 121, 12 का वर्ग होगा 144, 13 होगा 13 में 169 और 14 का होगा 196, कितने वर्ग हो गए 4 कुल टोटल हो गए। अगला क्वेश्चन है
7, 8, 9, 10, 12, 12, 12 उपरोक्त डेटा के माध्य और बहुलक ज्ञात की फार्मूला होता है माध्य का फार्मूला होता है योग बटे पदों की संख्या इन सब का योग कितना होगा 12, 12, 24, 12, 36, 36, 10, 46, 46, 9 कितना हो गया 46, 4, 50, 50, 55, 55, 5, 60, 3, 63, 63, 7 कितना हो गया 70 पदों की जगह कितना है 7, 7 दाएं 70। अब बहुलक कितना होगा बहुलक जो सबसे ज़्यादा बार हो गया यानी 12 है तो कौन सा ये 10 और 12। अगला क्वेश्चन है नीचे दी गई ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए इस प्रश्न का उत्तरांश ए द्वारा दिए गए व्यय मिलियन में है। दिया है कितना वर्ष 2014 में करों पर किए गए व्यय और सभी वर्षों के दौरान परिवहन पर किए गए कुल व्यय का अनुपात ज्ञात कीजिए। यह कितना 2014 में कर कितना है 2014 में टैक्स कितना है 2 है 2014 में 2 है टैक्स और कह रहा है दौरान परिवहन पर किए गए ट्रांसपोर्ट पर 48, 45 का योग करेंगे 8, 1, 9, 9, 2 कितना हो गया 11, 8, 7, 15, 15, 6, 21, 21, 4, 25 1 कितना हो गया 26 नहीं 261 बटा कितना होगा 2 इन सब का अनुपात निकालना तो 2, 1, 9, 2, 2, 3, 6 तो 10 नहीं 2, 3, 1, 9, 2, 2, 3, 6 तो 130.5 एक अनुपात होगा कितना होगा 1:130.5। अगला क्वेश्चन है एक आयत जिसके आयाम 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है को मोड़कर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाता है। इस प्रकार निर्मित समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। आयत का फार्मूला होता है आयत का परिमाप आयत का परिमाप होता है टोक कोष्ठक में L + B और समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है त्रिभुज का परिमाप होता है 3 2 L दिया कितना है 5 4 + 5 कितना हो गया 9 2 गुणा 9 बराबर 3 कर देंगे 3 3 का 9 ए बराबर कितना हो गया 3 दूना 6। तो पूछा क्या है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा। समबाहु त्रिभुज का फार्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 6 गुणा 6 काटेंगे 4 से 2 दूना 4 2 3 6 2 2 2 3 6 3 3 का 9 √3 है। अगला क्वेश्चन है श्याम 8% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष के लिए x जमा करता है जो 72,900 रुपये है। फिर x का मान कितना होगा। यह कितना है 72,900 8% का वैल्यू होता है 8% का वैल्यू होता है 2/25 यानी बराबर कितना 25 27 गुणा 27 गुणा x बटा कितना हो गया 25 625 काट देंगे इसको 27 से काटेगा 27 का स्क्वायर होता है 729 यानी एक बार यानी 100 बार में कटेगा तो x बराबर कितना हो गया 625 00। अगला क्वेश्चन है यदि x² + y² बराबर 25 तथा y बराबर 2x तो x का मान कितना होगा। x² + y² दिया कितना 25 से कर लेता है कितना होगा x² + y² 25 का स्क्वायर करेंगे कितना 25 का स्क्वायर होगा 625 दिया होगा y बराबर 2x तो x² + 2 का स्क्वायर यानी 4x² बराबर 625 हो गया तो 4 1 5 x² बराबर 625 5 से कटे 5 का 5 5 दूना 10 5 25 तो x बराबर कितना हो गया x² बराबर हो गया 125 तो x बराबर हो गया √125। अगला क्वेश्चन है एक घर से 2 साइकिल 15 मिनट के अंतराल से 24 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चली। घर के विपरीत दिशा में से आ रही एक महिला को और कितनी अधिक चाल चलनी पड़ेगा ताकि 10 मिनट के अंतराल पर साइकिल मिल जाए। यह है कितना दिया कितना है 24 यह कितना 24 किलोमीटर 24 इसको गुणे 15 इसको घंटा में मिलाएंगे 15/60 बराबर कितना दिया है
10 मिनट यानी 10/60 कितने अधिक पूछा है तो 24 + x। कब काट देंगे 60 से 60 ख़त्म, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2 का 2, 2 से काटेंगे 12, 12 तिया कितना हो गया 36 - 24 बराबर x। तो x बराबर कितना हो गया 12। इसके बाद क्वेश्चन ख़त्म। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।